हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला है NaHCO3। इसका ट्रेड नेम होता है बेकिंग सोडा। फॉर्मूला NaHCO3। मेथड ऑफ प्रिपरेशन by saturated solution of sodium carbonate with CO2। रॉ मटेरियल्स, इसमें यूज करने वाले रॉ मटेरियल्स है Na2CO3 H2O CO2। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ये भी कहते हैं बेकिंग सोडा। देखिए ये बेकिंग सोडा बिकॉज it decomposes on heating to generate bubbles of carbon dioxide। मतलब ये डिकम्पोज होकर तो CO2 को एयर बबल के फॉर्म में रिलीज करता है। इस रीजन के कारण इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। देखिए जब ब्रेड बनाते हैं ना तो ब्रेड में ऐसा होल्स जैसा स्ट्रक्चर बनता है। इवन केक में भी ऐसा होल्स जैसा स्ट्रक्चर बनता है। इस रीजन के कारण इसको ऐड करने की वजह से मतलब वैसा केक में होल्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मेड बाय सैचुरेटिंग ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट मतलब दैट इज Na2CO3 and CO2। The white crystalline powder of sodium hydrogen carbonate being less soluble and get separated out। मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो लेस सॉल्युबल कैरेक्टर होने के कारण इसको सेपरेट करना बहुत ही आसान होता है। देखिए यहाँ पर Na2CO3 ऑक्वस Na2CO3 में CO2 गैस को पास करने की वजह से यहाँ पर क्या मिला है NaHCO3 मिला है। इसका यूजेस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शंस। अगर कहीं पर भी स्किन इन्फेक्शन अगर हुआ तो एक नॉर्मल एंटीसेप्टिक जैसे काम करता है। डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना पड़ता, वाटर में डिजॉल्व करके इसको लिक्विड फॉर्म में बनाकर यूज करना पड़ता है। इट इज यूज्ड इन फायर कंट्रोलर्स। ओके ना। Which of the following is most stable? Sodium carbonate। Most stable among the following is यहाँ पर देखिए मोस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग इज टॉप टू बॉटम आयनिक नेचर ऑफ द अल्कली मेटल बढ़ने से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट बढ़ता है। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो Li2CO3 से ज़्यादा स्टेबल Na2CO3 रहेंगे। इससे भी ज़्यादा स्टेबल K2CO3, इससे भी ज़्यादा स्टेबल Rb2CO3, इससे भी ज़्यादा स्टेबल CH2CO3। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। विच इज थर्मली लीस्ट स्टेबल।
NaHCO3 इज लीस्ट स्टेबल, ये डिकम्पोज होकर CO2 को प्रोड्यूस करता है इजीली। द मोस्ट बेसिक कार्बोनेट इज, जिनकी साइज बड़ा रहता है उसका बेसिक नेचर ज़्यादा रहता है, क्योंकि बेसिक नेचर ऑफ कार्बोनेट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज बढ़ता है इसलिए। तो साइज जैसे जैसे बढ़ता है कार्बोनेट की बेसिक नेचर भी बढ़ते जाता है। सोडा आश, सोडा आश मतलब एनाहाइड्रस फॉर्म ऑफ Na2CO3, इसलिए इसका आंसर ए हो गया। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस इज, हाइड्रेशन एनर्जी, लॉटीज एनर्जी ऑफ NaHCO3, डी में दिया है। लो सॉल्युबिलिटी ऑफ NaHCO3 दिया है। हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ NaHCO3 दिया है। लो सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2CO3 दिया है। बट यहाँ ऑप्शन सी क्यों होगा? क्योंकि NaHCO3 लेस सॉल्युबल है, इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, easily separate out due to its low solubility। इस सेम प्रोसेस को यूज करके KHCO3 नहीं बना सकते। जैसा NaH लो सॉल्युबल है ना, वैसा NaHCO3 जैसे लो सॉल्युबल कैरेक्टर शो कराना, वैसे KHCO3 शो नहीं करता। KHCO3 वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है, लो सॉल्युबिलिटी होने के कारण ये इजीली सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने के बाद क्या होगा, ये 2 मोल्स ऑफ NaHCO3 को हीट करने से Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O को देता है, इसलिए सॉल्युबल प्रोसेस में ये बहुत ही काम में आता है। अल्कली मेटल यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, पोटाशियम एंड सीजियम, इसकी साइज बड़ा है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है। इस रीजन के कारण डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। Which of the following set of raw materials are used in the manufacture of Na2CO3 by Solvay process? NaCl, NH3 और CaCO3 मिक्सचर को यूज करते हैं। Which of the following does not precipitate in the Solvay process for manufacture of Na2CO3? NaHCO3, which of the following does not precipitate in the Solvay process for manufacture of Na2CO3? वो NaHCO3 जनरली प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाता है। इसमें H2SO4 जनरली प्रेसिपिटेट नहीं बना पाता है। शेल सॉल्ट बेटर NaNO3। फायर कंट्रोलर में यूज करने वाले क्या रहता है? NaHCO3 बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस द CO2। CO2 कैन कंट्रोल द फायर, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? NaHCO3। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं? NaHCO3, Na2CO3, NaHCO3 और NaCl। बेकिंग सोडा NaHCO3 है, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम,
70 kg of man contain about 90 gram of sodium and 170 gram of potassium. डेली रिक्वायरमेंट, सोडियम इतना चाहिए अपने को, 1.5 टू 3.5 ग्राम चाहिए सोडियम, पोटाशियम 3 टू 5 ग्राम चाहिए. ब्लड प्लाज्मा ह्यूमन सेल में भी होता है. हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के प्लस इन द सेल फ्लूइड विच एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स. एंजाइम एक्टिवेट करने के लिए एंजाइम एक्टिवेटर्स होते हैं, इसमें पोटाशियम अयान भी काम में आता है. हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस इन ब्लड प्लाज्मा. देखो, ब्लड प्लाज्मा में ये ह्यूमन सेल के अंदर के प्लस आयन अगर ज़्यादा होंगे तो एंजाइम का एक्टिविटी कराएंगे. Na plus ions are useful for the movement of glucose into the cells. K plus ions are essential for the metabolism of glucose inside the cell. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. K plus ions are also useful in the synthesis of proteins and activation of certain enzymes. Allow nerve fiber to conduct impulses. Muscles contraction, transport of sugars and amino acids, help in maintaining some osmotic pressure in the cells. So many uses है. Sodium deficiency, atrophy of muscles, muscles का प्रॉब्लम आ जाएंगे. retard bone growth, bone growth कंट्रोल, सो बोन ग्रोथ जो भी है वो जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाता. रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम कर देंगे. के डिफिशियंसी, रिड्यूस हार्ट बीट. यहाँ पे देखो, पैरालिसिस ऑफ मसल्स. Which of the following ions are useful for the movement of glucose into the cell? Na plus ions. देखिए स्टूडेंट्स, इस ब्लॉक एलिमेंट्स में अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं. देखिए पीरियोडिक टेबल में रहने वाले इस ब्लॉक एलिमेंट्स में सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स होता है और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स होता है वो अल्कली अर्थ मेटल्स है. इसके अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम रहता है. बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम. These except beryllium are known as alkali earth metals. ये जो भी ब्लिंक कर रहा है वो अल्कली अर्थ मेटल्स कहलाते हैं. The first element of beryllium differ from the rest of the members and it shows diagonal relationship with
अल्यूमिनियम। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, element of second period element of particular group shows similar properties with third period of next higher group. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, लिथियम बिलोंग करता है फर्स्ट ए ग्रुप, ये बिलोंग करता है सेकंड ए ग्रुप, ये बिलोंग करता है थर्ड ए, ये बिलोंग करता है फोर्थ ए। ये सेकंड पीरियड है, ये क्या होगा? थर्ड। स्टेटमेंट क्या बताया मैंने? एलिमेंट of second period of particular group show the properties resemble with element of third period with its higher group. फर्स्ट एक हायर ग्रुप क्या होता है? ये होता है लिथियम शो द डायगोनल रिलेशनशिप विद द मैग्नीशियम, बेरिलियम शो द डायगोनल रिलेशनशिप विद द अल्यूमिनियम, बोरान शो द डायगोनल रिलेशनशिप विद द सिलिकॉन। Electronic configuration of these elements, इसका outer most electronic configuration NS2 होता है। Like alkali metals, the compound of these elements are also predominantly ionic, ये भी जनरली आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए फेरेबल होते हैं। देखिए बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2। ओके, तो यहाँ पे 1s2 की जगह हीलियम आता ना, हीलियम 2s लिखे। मैग्नीशियम का लिखना रहा तो 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ तक नोबल गैस आता ना, नियॉन 3s2। अगर इसके नीचे वाला आर्गन 4s2, इसके नीचे वाला क्रिप्टॉन 5s2, ज़ीरॉन 6s2 और ये रेडियम का रेडॉन 7s2 आता है। इसका आउटर शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अल्कली अर्थ मेटल बिलोंग्स टू विच ग्रुप? सेकेंड ए ग्रुप। इसका आंसर होगा बी। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी की बात करेंगे। यहाँ पर इन जनरल डेंसिटी टॉप टू बॉटम बढ़ना चाहिए, मगर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल चीज़ दिख रहा है। बेरिलियम से लेकर कैल्शियम तक डेंसिटी डिक्रीज होकर फिर कैल्शियम से लेकर रेडियम तक डेंसिटी बढ़ रहा है। तो ये ऑर्डर होता है डेंसिटी का। रेडियम का डेंसिटी बेरियम से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा, इससे कम थोड़ा स्ट्रैंशियम को है, स्ट्रैंशियम से कम बेरिलियम, और थोड़ा कम मैग्नीशियम, और थोड़ा कम कैल्शियम है। Alkali earth metals do not show any regular trend. The density decreases from beryllium to calcium, then increases from calcium to radium. मेल्टिंग पॉइंट, जनरली यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम डिक्रीज होते जा रहा है। बट सॉरी यहाँ पे क्या हो गए, थोड़े मामले में ये सर्टेन रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा। सॉरी, बेरिलियम टू मैग्नीशियम कंपैरिजन करो, कम हो गए। मैग्नीशियम से कैल्शियम थोड़ा इंक्रीज हो गए, फिर डिक्रीज,
फिर डिक्रीज, मतलब यहाँ पे स्ट्रांशियम से लेकर रेडियम तक कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा। यहाँ से कैल्शियम से देखिए, कैल्शियम से लेकर डिक्रीज, मतलब बेरिलियम टू मैग्नीशियम क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। फिर मैग्नीशियम से कैल्शियम बढ़ रहा है, फिर कैल्शियम से रेडियम क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, मतलब इरेगुलर ट्रेंड शो कर रहा। और इसमें ऑर्डर अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बेरिलियम है, थोड़ा कम कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रियम, सबसे कम मैग्नीशियम को हो गए। बॉइलिंग पॉइंट को देखिए, यहाँ पर भी कुछ इरेगुलर ऑर्डर फॉलो हो रहा है। सबसे ज्यादा किसको है, बेरिलियम, इसके बाद बेरियम, इसके बाद रेडियम, इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद स्ट्रांशियम, इसके बाद Mg। ये भी इरेगुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस टॉप टू बॉटम जनरली बढ़ते रहता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण। देखिए टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस बढ़ते जा रहा है। बिकॉज ऑफ शेल्स बढ़ता है। देखिए टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इसलिए इंक्रीज होता, यहाँ पर शेल्स बढ़ते रहता है। देखिए तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं इसका शेल्स बढ़ते जा रहा है, इसलिए रेडियस बढ़ते जा रहा है। मेटल बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, और बेरियम एंड मैग्नीशियम दोनों भी सेम ग्रुप को बिलोंग करेंगे। द नॉन रेडियोएक्टिव मेटल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप having least first ionization potential is बेरियम, क्योंकि रेडियम इज द रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, उन्हें नॉन रेडियोएक्टिव पूछा था। अदरवाइज अपन अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो रेडियम को देते थे, क्योंकि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू जो होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। मगर उन्हें नॉन रेडियोएक्टिव मेटल पूछा था, इसलिए मैंने बेरियम को टिक किया। Beryllium shows diagonal relationship with the aluminum metal. Ionization enthalpy. Alkali earth metals have low ionization enthalpies due to their large sizes. Since the atomic sizes increase down the group, the ionization enthalpy decreases. बेरिलियम से लेकर बेरियम तक जनरली आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, बिकॉज इसकी साइज बढ़ते जाता है। मोस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल रहेंगे बेरिलियम को, ये फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू से और सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू से दोनों भी क्या हो रहा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट आयनाइजेशन बोले तो पहला इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, सेकंड आयनाइजेशन बोले तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आयनाइजेशन एंथैल्पी देखिए, ऑलरेडी अपन डिस्कस भी किए। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हायर न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट का पहला आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू फर्स्ट ईयर से ज़्यादा है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जनरली पहला इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके स्टेबल फॉर्म में जाता है, इसलिए वो पहला इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिलीज करेंगे एज कम्पेयर टू द अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एज कम्पेयर टू द
alkaline earth metals. बट अल्कली मेटल जो भी है पहला इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिलीज करेंगे मगर सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करता। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Na+ में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने की वजह से इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 प्रोटॉन्स होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन बोले तो नियॉन कॉन्फ़िगरेशन आ गया, नोबल गैस तो स्टेबल हो गए। मगर ये Na+ ने सेकंड इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस नहीं करेगा, लार्ज एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, लार्ज एनर्जी रिक्वायर्ड होगा बिकॉज अब ये स्टेबल फॉर्म में है। इसलिए मैं बोल रहा हूं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट को फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट से ज़्यादा है, मगर आयनाइजेशन एनर्जी टू फर्स्ट ए का सेकंड ए के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है। मगर सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट पहला इलेक्ट्रॉन को मुश्किल से रिलीज कर रहा, सेकंड इजीली रिलीज करेगा। क्यों? इसको स्टेबिलिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको समझा देता हूँ। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से पास 2,8,2 कॉन्फ़िगरेशन है। मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज करेगा तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2,8,1। बट Mg+ ने और एक इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज करके Mg+2 में कन्वर्ट होना चाहता है क्योंकि इसके पास 2,8,1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को अगर रिलीज करेंगे तो इसके पास 2,8 आ जाता, मतलब किसकी कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएगा? नियॉन कॉन्फ़िगरेशन में। मतलब सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट अगर नेक्स्ट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लास्ट जब करेंगे तो मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इस रीजन के कारण वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज करेंगे बट सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिलीज करेंगे बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी पाने के लिए। हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी साइज ऑफ ए कैटयान को, साइज ऑफ ए कैटयान को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। लाइक अल्कली मेटल्स, द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ alkaline earth metal ion decreases with increase in ionic size down the group. सबसे ज्यादा बेरिलियम को रहेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी बिकॉज इसकी साइज बहुत कम है। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली अर्थ मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलेंगे इसको, आयंस आर लार्जर देन दोज ऑफ अल्कली मेटल आयंस, क्योंकि अल्कली मेटल आयन की साइज के कंपैरिजन में अल्कलाइन अर्थ मेटल की साइज छोटा होने के कारण इसके एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन वैल्यूज ज्यादा होंगे। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ions of second year is greater than first year. Mgs यहाँ पे देखो, द कंपाउंड ऑफ अल्कली अर्थ मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड than those of alkali metals. इसलिए MgCl2 and CaCl2 can available in the form of hydrated also.
MgCl2 6H2O, CaCl2 6H2O. But NaCl and KCl does not form such hydrates. बोले LiCl बनाता है मगर NaCl KCl नहीं बनाता, मगर यहाँ पे MgCl2 CaCl2 बनाता है. The correct order of polarizing ability of cation in alkaline earth metals, साइज जिनकी कम रहती है उसकी पोलराइजिंग एबिलिटी ज्यादा रहता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी. पोलराइजिंग power of cation inversely proportional to size of cation. Order of polarizing power. Electronegativity. Generally electronegativity ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बहुत ही कम है बिकॉज इसकी साइज बड़ा होने के कारण, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जनरली डिक्रीज होता है. ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सबसे ज्यादा बेरिलियम को रहेंगे बिकॉज इसका साइज स्मॉलर है. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अल्कली अर्थ मेटल से कम है, मगर इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ता है क्योंकि इसका साइज बढ़कर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है. और मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस. मेटालिक प्रॉपर्टीज भी एटॉमिक साइज को प्रोपोर्शनल है, मूविंग डाउन द ग्रुप बढ़ते रहता है. जनरली देखिए दे आर सिल्वरी व्हाइट मेटल्स, soft in nature but harder than alkali metal due to their strong metallic bond. इसमें थोड़ा strong metallic bond होने के नाते अल्कली मेटल के कंपैरिजन में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्ट्रांग होते हैं. मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड साइज ऑफ द आयन. तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की साइज अल्कली मेटल से कम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, इसके कारण इसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता है. कंडक्टिविटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इन aqua solution due to solvation size of alkaline earth metal decreases, ionic mobility increases and conductivity increases. देखिए नॉन aqueous मीडियम में बेरिलियम +2 का कंडक्टिविटी ज्यादा रहता. जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को aqueous मीडियम में डालने के बाद कंडक्टिविटी बेरिलियम +2 से लेकर सीजियम +2 तक बढ़ता है. देखिए द ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इन aqueous सॉल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, क्योंकि नॉन aqueous मीडियम में अलग रहता. ये तो aqueous मीडियम में है. aqueous मीडियम में बेरिलियम का हाइड्रेशन ज़्यादा होने के कारण वाटर को ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, इसका साइज बढ़ जाता. और जैसे जैसे आयन की साइज बढ़ते जा रहा है वैसे इसकी कंडक्टिविटी कम होते रहता. aqueous मीडियम में डालने का बेरिलियम की साइज बढ़ता है, इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी कम होता है. थोड़ा ज़्यादा मैग्नीशियम और थोड़ा ज़्यादा Ca और थोड़ा ज़्यादा Sr और थोड़ा ज़्यादा Ba. बट नॉन aqueous मीडियम में इसको उल्टा रहता. ठीक है. रिमेनिंग टॉपिक अगले सेशन में पढ़ेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.